लिवर ट्रांसप्लांट डायरेक्टर मरीज एशिया हॉस्पिटल में। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसलिए ताकि हम डोनर्स को रिस्पेक्ट दे सकें, उनका रिगार्ड कर सकें। ऐसे डोनर जिन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए लीवर दिया और लीवर से पेशेंट भी आज बिल्कुल ठीक है और डोनर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुके हैं। यहाँ पे हमारा मकसद था मीडिया से रूबरू कराना पेशेंट्स को, ताकि वो देख पाए कि नॉर्मल लंबी जिंदगी वो कैसे हो पाते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाते हैं, नहीं आ पाते, और किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। आज बहुत सारे डोनर ऐसे हैं जिन्होंने डोनर करने से 7 साल पहले बाद में उनकी शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, बच्चा हुआ, अपने बाहर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और पेशेंट्स हैं जो कि अपना बिजनेस करके अपना काम को आगे बढ़ा पाते हैं। सर, आज कहाँ से पेशेंट हैं जो आपके पास यहाँ पर आए हैं जिनका ट्रीटमेंट किया? हमने भी सुना कि काफ़ी जो तारीफ है आपकी कि आपने किस तरह से उनकी हेल्प की और किस स्टेज पे वो आपके पास आए थे, बहुत क्रिटिकल जो है हालत में वो आए थे आपके पास, और आपने उनको नया जीवन दिया। 6 बार वेंटिलेशन पर जाने के बाद भी आपने उनको बचाया है, भगवान का काम किया। हमारा काम है पेशेंट के लिए मदद करना, जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करना। तो इसमें ज़्यादा है पेशेंट का फेथ और फैमिली का फेथ कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो पेशेंट जल्दी सी हालत में आते हैं, लीवर की खराबी के कारण उनके पेट में पानी होता है, मसल वेस्टिंग होता है, किडनी पर असर आ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, लैट्रिन में खून आ सकता है और लीवर फेलियर हो सकता है। तो इन कंडीशन में पेशेंट्स को ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, उनको गाइड करते हैं। उनकी फैमिली में से कोई ना कोई डोनर आइडेंटिफाई होता है, और डोनर अगर रेडी होते हैं डोनेट करने के लिए, फिट होते हैं, पेशेंट को फिटनेस दिखती है तो हम ट्रांसफर करते हैं। तो इस साल को पेशेंट पेशेंट का आउटकम तकरीबन 95% से ज़्यादा रहता है, और डोनर सेफ्टी का अभी तक हमारे साथ 100% आता है। सर, अगर खर्चे की बात करी जाए तो कितना खर्चा पड़ जाता है एक पेशेंट का? एक पेशेंट हमारा यहाँ पे इकोनॉमिकल पैकेज है जिसमें कि पेशेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के उनको हेल्प की जाती है। अगर आप जनरल देखेंगे तो तकरीबन 18 से 20 लाख का खर्चा बैठता है। हमारे हॉस्पिटल का पैकेज तकरीबन 17 लाख है, और 1 लाख के आसपास के उनके टेस्ट होते हैं, तो 18 लाख का ट्रांसफर हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट विदेशों से आ रहे हैं, विदेशों में आपका नाम जा रहा है, तो पता वैसे अपन ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक है। सर, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में मैं एलिजिबल नहीं हूँ कमेंट करने के लिए आयुर्वेदिक के ऊपर। आयुर्वेदिक के साथ जो पेशेंट खराब हो जाते हैं वो आपको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होता है। वो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक्सपायर हो गए। जो पेशेंट ठीक हुए उनके रिलेटिव्स कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने गलती की। एलोपैथी सामने होती है, एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, तो उनके ट्रांसफर चाहिए। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है, इसका एग्जाम्पल है लक्ष्मण सिंह। वेयर इज लक्ष्मण सिंह? सो उस पेशेंट ने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। लक्ष्मण सिंह सर, तो इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया था, इनकी लिवर के साथ साथ किडनी फेल हो गई, तो हमें लिवर किडनी दोनों करने पड़े। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर के लिए धन्यवाद, उन्होंने मेरा जीवन बचाया। जीवन सर कह रहे थे कि पैसा बहुत लगता है। मैं डॉक्टर साहब से मिलने से पहले ILBS दिल्ली छतरपुर में एडमिट था, जहाँ पे मैंने तकरीबन 35 लाख रुपये खर्च कर दिए। गाजियाबाद में मेरे 3 मकान थे, वो तीनों बिक चुके थे। उसके बाद मुझे मैक्स वालों ने कम से कम 15 लाख रुपये दिए। उन्होंने मेरा उसके बाद मैक्स में 15 लाख रुपये के आसपास उन्होंने मुझसे दिए गए, और बाद में उन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। मुझे मरने की स्थिति में डॉक्टर साहब मिले, जैसे भी उन्होंने मुझे साथ दिया मेरा, और इन्होंने पूरी जी जान पूरी टीम ने मेरा लीवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट की। मेरे बड़े भाई ने मुझे लीवर दिया और मेरी बैठ में मुझे किडनी दी। मेरा केवल आयुर्वेदिक दवाइयों की ही सबसे बड़ी बात ये रही, डॉक्टर साहब ने मुझे एक तो सपोर्ट की, और हर तरीके से OPD में मेरा बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब डॉक्टरों ने जी मैंने ਜਿਹੜੀਆਂ कोरोना करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਿਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੋਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ पहला भी तो एक गल कही है, आना सबने है। Suffering from liver disease came through India with Dr. Paul Sengel, and after the surgery, the patient it will be good and his life activities is back again normal, and also his brother donor he back to Yemen and now he is good, his activity is normal,
And patient now it is as a follow-up and enroll inside India. He thanked for Dr. Puneet and all teams inside the hospital. Thank you so much, Dr. Puneet and Channing ma'am, all teams, and thank you, India. Thank you so much. مشكور الدكتور بوني والفريق والفريق بيعمل فريق الدكتور بوني وشكرا. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। My special thanks to our डॉक्टर पुनीत सिंगला जी और उनकी टीम का, जिन्होंने हमको बहुत ही मार्गदर्शन सही दिया। परमात्मा करे इनकी लंबी उम्र तक। धन्यवाद। लीवर ट्रांसप्लांट की पूरी टीम जिन्होंने बड़ा सहयोग देता है। मेरी वाइफ जिसकी उम्र 64 ईयर्स की है, उसकी हर शिव उसके बाथरूम में जाना बहुत मुश्किल हो गया था, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। डीएमसी में हम गए, एडमिट रहे। उनके बाद डॉक्टर जी सूर्य ने डॉक्टर पुनीत सिंगला जी को रेफर किया। इनको हम लुधियाना मिले। मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब एक बार आप पेशेंट को आकर देख लो तो बहुत अच्छा होगा। तो डीएमसी में एडमिट है तो डॉक्टर साहब खुद वहां आके देखे और एक ही बात मेरी वाइफ को बोले, ठीक होना है। वो बोली ठीक होना है। बोले चलो मेरे साथ। मैं डॉक्टर पुनीत ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। टाइम दे दिंदा बस। डॉक्टर आप कह दें इन्ने पैसे लग रहे हैं, इन्ने पैसे लग रहे हैं, डॉक्टर ने वेंटिलेटर से पाता, डॉक्टर अपने पैसे बना रहे हैं। बट नहीं, मैं भी पहला ये सोचता सी कि जो आके कहता सी यार असी साडा मरीज वेंटिलेटर से है, असीं कहना यार डॉक्टर पैसे बना रहे हैं वेंटिलेटर से है, कि बचना बचाना की है इन्हें। मेरे घर दे भी, मेरे नाल आंढी गुआंढी, मेरे दुकान दे सारे कहते सी कि नहीं इन्हें नहीं बचना। बट मैं जीता जागदा बैठा सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्त है। थैंक यू। My name is Isila Ome Obeto Iri. I have a liver transplant. My daughter was my donor, and we're Nigerians. So immediately after the surgery, getting back on our feet, Dr. Puneet and his team, they took amazing care of us. It was unbelievable. The number of times that they would check us every single, within an hour, sometimes within 2 hours. It was just within 30 minutes. It was just awesome, and I want to appreciate him. पटनी थी जिससे उनको ब्लीडिंग हो रही थी। उनको 300 किलोमीटर शिफ्ट करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वो आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं। उनको हेल्प किया, अच्छा किया, ट्रांसफर किया। सबसे इम्पोर्टेंट मैं फिर से कहूँगा कि उनकी फैमिली जिसने बड़ा डिसीजन लिया कि हम ट्रांसफर कराना चाहेंगे, जो भी रिस्क हो, अगर फैमिली का डिसीजन हमारे साथ नहीं है तो डॉक्टर्स और टीम कुछ नहीं कर सकते। तो आज वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुके हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो भी अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे मेरी स्टोर के बारे। एक्सट्रीम ऑफ एजिस इन्वेस्टिगेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और हाउसकीपिंग, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली, पेशेंट खुद, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी सोच क्या है, वो अपने आप के बारे में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। जैसा डॉक्टर बी ने बोला कि अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो आप खुद उससे जल्दी रिकवर करेंगे। सोसाइटी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, सोसाइटी को समझना कि ट्रांसफर का आउटकम क्या है,
ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। कुछ पेशेंट शायद इसके बाद बोलना चाहेंगे, जो बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिश्तेदार हमें डिसअपॉइंट करते थे, सर्जरी के बजाय उनकी केयर करते हैं। बहुत सारी सिर्फ ये सर्जिकल टीम या एक टीम लीवर टीम सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट, उसके साथ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन बनाना जिससे कि खून गाढ़ा होता है और बाकी शरीर के अंदर प्रोटीन बढ़ते हैं। लीवर डैमेज किससे होता है? शराब से, मोटापे से, हेपेटाइटिस बी से, सी से, वायरस से, तो इन सब से लीवर डैमेज हो सकता है। तो अगर आप रेगुलर शराब पियेंगे, बहुत ज़्यादा शराब पियेंगे, मोटापे को मेंटेन करेंगे, तो उसके कारण आपका लीवर डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आपको पीलिया, पेट के अंदर पानी, सोजिश, पैरों के अंदर सोजिश, पेट में पानी, खून की उल्टी, लैट्रिन में खून, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट के सिम्टम्स नहीं होते, रूटीन टेस्ट के दौरान आपको बीमारी का पता चलता है। हर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। पहले सारे लीवर के पेशेंट गैस्ट्रो टीम के पास जाते हैं, डॉक्टर बीन है हमारे साथ जो देखते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आगे बोला जाता है और लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट में जो पुराना लीवर है वो पूरा चेंज होता है, जो मरीज का लीवर होगा वो निकाल दिया जाएगा। ये डोनर का लीवर है, ये डोनर का लीवर है। लीवर का एक पोर्शन निकाल के हम पेशेंट में लगा देते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में सबसे पहले डोनर को आइडेंटिफाई करना है, डोनर के टेस्ट करने हैं, पेशेंट का इवैल्यूएशन करना है, उनकी फिटनेस करनी है। पेशेंट के हमने टेस्ट कर लिए, उससे पता चल गया कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन क्या वो ट्रांसप्लांट झेल सकते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापिस आ सकते हैं, ये उनके टेस्ट करने से ही पता चलेगा। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसप्लांट की सर्जरी। ट्रांसप्लांट की सर्जरी में डोनर, this is Faridabad hospital, second one is our Gurgaon hospital and third one is our Ahmedabad hospital. तो जिसके अंदर हर तरह के ट्रांसप्लांट की सुविधा है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट। मैं सबसे पहले मरीको एशिया लीवर टीम की तरफ से मीडिया के साथ भाई बंधुओं का स्वागत करता हूँ। लीवर पेशेंट्स जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, लीवर डोनर्स जिन्होंने अपना अनुदान किया अपने फैमिली मेंबर्स को, वो भी हमारे साथ शामिल है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ तहे दिल से। जो ये गैदरिंग हमने आज की है, ये इसलिए है डोनर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, हीरोज को रिस्पेक्ट देने के लिए जो रील में नहीं है, रियल लाइफ में है। रील के हीरोज को हम सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसे हीरोज हैं जो हम लोग या उनके कुछ दोस्त, उन सबको हम रूबरू कराना चाहते हैं मीडिया से, आप लोगों से, ताकि आप जान पाएं कि उनके इमोशंस क्या थे, उनकी सोच क्या थी ट्रांसप्लांट से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। और आज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ट्रांसप्लांट किए हुए 1 महीने से लेके 15 साल तक हो गए, जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ, हमारी रियल लाइफ हीरोज हैं। और ये क्यों है, हीरोज क्यों है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट हमारे पास लीवर डिजीज के साथ ओपीडी में आता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्या पेशेंट जिंदा रह पाएगा, क्या ट्रांसप्लांट करने का फायदा होगा, हमारे कितने पैसे लगेंगे, वो कितने समय तक जिंदा रहेंगे, नया लीवर कहाँ से आएगा, डोनर कौन होगा, डोनर की सेफ्टी कैसे होगी, और डोनर अपनी जिंदगी जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, और अगर लीवर लगाया तो कितने साल तक लीवर काम करेगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स फैमिली को हमारी टीम देती है, समझाती है। फैमिली लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ती है, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है तो उस फेथ के साथ आगे बढ़ती है। प्राइमरी पेशेंट के एक्सपीरियंस, डोनर के एक्सपीरियंस, उन सोच के साथ वो डिसीजन लेती है कि हाँ हमें ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमें किसी को लीवर के किसी भी कैंसर की प्रॉब्लम है या जिसके लिए उसको सर्जरी चाहिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, या इंडियन पॉपुलेशन में क्या है कि हम सर्जरी के अल्टरनेटिव ढूंढे, कि सर्जरी के बिना और क्या हम करा सकते हैं। डोनर का माइंडसेट सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है, वो अपने फैमिली मेंबर के साथ इमोशनली अटैच्ड है, वो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि वो बिना बीमारी के सर्जरी करा रहे हैं, जिसका उसको फायदा नहीं, उसके फैमिली मेंबर को फायदा है। तो ये हम सबसे डिफरेंट है, वो उस लेवल पे है जिस लेवल पे हम शायद सोच भी ना पाए। तो डोनर का सोचना ये होता है कि मुझे अपने फैमिली मेंबर को बचाना है, अच्छा रहना है, उनको स्वस्थ करना है, और उसी के मद्देनजर वो डिसीजन लेते हैं। डोनर की लाइफ आगे जाके नॉर्मल होती है ट्रांसप्लांट के बाद, जब वो सर्जरी हो जाती है। उसका लाइव एग्जाम्पल आज इस भीड़ में आपको सबको मिलेगा। तो हम उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि उनको सिर्फ रिस्पेक्ट, उनको सिर्फ प्रेज करना, उनको कोई गिफ्ट देना वही काफी नहीं है। ऐसे लोग पूजा के योग्य हैं। इन सबको, डोनर्स को हमारा शत-शत नमन। और डोनर की और पेशेंट की सेफ्टी के मद्देनजर लीवर ट्रांसप्लांट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होता क्या है, लिवर की बीमारी क्या है, लिवर का काम क्या है, जिसको मैं प्रेजेंटेशन के मद्देनजर आपको दिखाना चाहूंगा। जो मीडियम सर्वाइवल है, जो एवरेज आदमी की लाइफ बताई जाती है कि इसकी लाइफ 6 महीने है, इसकी लाइफ 1 साल है, इसकी लाइफ 2 साल है। बहुत सारे पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास कितना समय है। मैं कहता हूँ आप ये मत सोचो कि आपके पास कितना समय है, आप इसको अपना एंड मत मानो, काउंटडाउन मत स्टार्ट करो। डोंट स्पॉइल योर लाइफ और आपके सारे घर वालों की लाइफ। आप इसमें पॉजिटिविटी देखो और आप क्या कर सकते हैं। और ऐसे हमारे कितने सारे पेशेंट इस चीज को मान के कन्विंस हुए, उन्होंने अपने घर वालों के साथ मशवरा करा और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम लीवर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। अगर इसका ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है तो ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। और ट्रांसप्लांट के साथ वो इंसान ये सोच रहा था कि मेरे पास 6 महीने तो नहीं रह गए, मेरे पास साल भर तो नहीं रह गए, वो अपनी पूरी जिंदगी एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस की तरह गुजार पा रहा है। तो मैं शॉर्ट टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आज की जो हमारी गैदरिंग है, मेरे सभी मीडिया फ्रेंड्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज के लिए कि जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस, हमारी हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है और खासकर लीवर सिरोसिस या लीवर ट्रांसप्लांट के फील्ड में इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं कि हम एक सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल पा रहे हैं। जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है, हमारा लाइफ में मोटिव है कि एवरी डे एवरी मोमेंट इज ए सेलिब्रेशन, एवरी डे एवरी मोमेंट इज हैप्पीनेस। थैंक यू। आज का जो डे है, आज का जो सेलिब्रेशन है, ये हमारे लिए मिसाल है। हम सब लोगों को ये एक प्रेरणा दे सकते हैं कि लाइफ को जिया कैसे जा सकता है और लाइफ में हर चीज सेलिब्रेट होनी चाहिए। आज आपके साथ कोई नेगेटिव हुआ, आप जाते हो सड़क में, पता चला आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आप घर पे जाते हो एक खराब मूड के साथ कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपको बहुत सारा नुकसान हुआ। नहीं, वो भी एक सेलिब्रेशन है क्योंकि आप ठीक रहे, आपको कुछ नहीं हुआ, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं। ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन की वजह है। इसी तरह हम बीमारियों की बात करें कि जैसे भी पता चलता है कि किसी को कोई लीवर की डिजीज हुई है और भी बहुत सारी डिजीज हैं, तो सबसे पहले आदमी के मन में एक नेगेटिविटी आती है कि मुझे क्यों बीमारी हो गई। जब पहली बार किसी भी मरीज को लीवर की सिरोसिस या कोई भी बीमारी डायग्नोज होती है तो सबसे पहले उसके अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि मेरे अंदर ये बीमारी क्यों। उसी दिन से उसकी जिंदगी का सेलिब्रेशन बंद हो जाता है। आज हम दुनिया तक, लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं इस गैदरिंग के थ्रू कि सेलिब्रेशन का एंड होने की कोई वजह नहीं हो सकती। हम किसी भी चीज में पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे लिए सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस के बहुत सारे मौके हैं। अब हम लीवर डिजीज की या सिरोसिस की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इससे भी खराब प्रोग्नोसिस रहती है। और टेक्नोलॉजी और टेक्निक, दो चीजों का डेवलपमेंट समय के साथ होता रहा है। एक